और रुख करेंगे मैं समी इब्राहिम साहब आपकी तरफ। आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि पहले तो मतरूका वक्फ इमलाक का अमला पहुँच जाता है भारी नफरी के साथ और शेख रशीद की लाल हवेली पर को सील करने की कोशिश की जाती है और अब शेख रशीद को गिरफ्तार ही कर लिया है, तो ये क्या करना चाह रही है हुकूमत? देखें, ये सिर्फ खौफ व हरास फैलाना, अपने मुखालिफिन का मुंह बंद कराना, टॉर्चर करना, ये माजी में ले गए हैं। जिस तरह पहले होता था वैसे ही अब ये करने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ा अफसोसनाक है ये सारा। मैं भी इस वक्त थाना पारा के सामने हूँ। यहाँ पर कुछ मीडिया के लोग हैं, गाड़ियाँ हैं, पुलिस ने अंदर शेख रशीद को उन्होंने रखा हुआ है और उनके ऊपर ये पर्चा, जैसे सदीक जान बता रहे थे कि ये पर्चा दर्ज करने की बात हो रही है, शराब का पर्चा, असले का। इससे पहले भी आपको पता है शेख रशीद साहब जो हैं वो असले के इल्ज़ाम में, एक क्लाशनकोफ के इल्ज़ाम में वो तकरीबन 7 साल उन्हें कैद हुई थी। तो ये बड़े अफसोस की बात है। ये एक बिल्कुल फैशिज्म और मुखालिफिन को दबाना, टॉर्चर करना। अब मीडिया की बारी आ रही है आगे, ये उनको भी करेंगे इसी तरह। आवाज़ें जो चंद हैं उनको बंद कराने की कोशिश, कभी दहशतगर्दी का नाम लेते हैं, कभी मर्दमशुमारी का नाम लेते हैं, कभी किसी और चीज़ का नाम लेते हैं, इलेक्शन से भागना चाहते हैं, इमरान को टेक्निकली नॉकआउट करना चाहते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये भी खबरें आ रही हैं कि ये जो सारे एक्शन कर रहे हैं इसमें तासुर ये देंगे कि इनके पीछे इदारे हैं, ताकि ये गलतफहमी भी पैदा हो और लोग ज़्यादा डरें और फिर पीटीआई का या जो सियासतदान है उनका झगड़ा भी हो इदारों के साथ। ये मलबा सारा इदारों पे डालने की बात कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी यानी घिनौनी साजिश है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रही है, अवाम और इदारों के दरमियान गलतफहमी पैदा करने की। अब ये देखें, हाई कोर्ट ने जमानत ली हुई है, लेकिन आप देखें ये मुलाजमीन को मारना, दरवाजे तोड़ना, अंदर दाखिल हो जाना और फिर ले आना यहाँ पर थाना पारा में। यानी आप ये समझें कि कोई अदालत, कोई किसी तरह से भी, और अफसोस की बात यह है कि बार बार तौहीन हो रही है अदालतों की और जजेस इसका नोटिस नहीं ले रहे, जो ज्यादा एक अफसोसनाक बात है। यानी एक ऐसा माहौल बना दिया इन्होंने। और अब शेख रशीद साहब आप देखें 16 दफा वजीर रह चुके हैं कि अब उनके ऊपर, अब जैसे चौधरी परवेज इलाही के ड्राइवरों को पकड़ा, उनको मारा पीटा और उन पे बयान ले लिए शराब की बोतलों का। इसी तरह ये अब इन पे असला शेख रशीद पे और शराब की बोतलें डालने की बात जो हो रही है, अगर ये होती है तो ये बहुत ही अफसोसनाक है। वो थाना पारा के अंदर हैं, बाहर मीडिया के चंद लोग हैं, दरवाजे बंद हैं, पुलिस किसी को अंदर जाने नहीं दे रही। तो फवाद चौधरी को भी इन्होंने वो ठंडे फर्श पर रखा जब थाने में थे, तो इस सर्दी के मौसम में। अब शेख साहब की आप एज भी देखें। लेकिन बहरहाल ये इस वक्त पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। बहुत अफसोसनाक है बड़ा जो कुछ भी ये हो रहा है। और चीफ जस्टिस साहब को नोटिस लेना चाहिए, इदारों के सरबराहों को नोटिस लेना चाहिए, वकला को देखना चाहिए। मुझे लगता है कि वो जो एक ये तस्वुर कर लिया गया कि लोग शायद बाहर नहीं निकलते, इसलिए जो मर्जी कर गुजरो, बेशक महंगाई कर दो, बेशक पकड़ के मारो पीटो, अंदर करो इनको। लेकिन मुझे लगता है कि ये इनकी सोच गलत है। सब्र का पैमाना लबरेज होगा और ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये इनको पे करना पड़ेगा इस सूरत में कि लोग इनको रिजेक्ट करेंगे, अवामी तायदो हमायत इनको नहीं रहेगी। और ये कानून को हाथ लेने वाली जो बात है ये निहायत ही यानी आप देखें, कानून की तो आज कोई परवाह ही नहीं है। किस तरीके से गिरफ्तारियां, मारपीट, टॉर्चर और खौफ व हरास फैलाने की जो बात है, वेरी वेरी सैड। मैं कहता हूँ कि बड़ा आज बतौर पाकिस्तानी जो है एक दफा फिर जो दिल वो दुख रहा है कि क्या कभी हम भी इस गैर कानूनी चीजों से निकल सकेंगे। ठीक है समी इब्राहिम साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा।